जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी, सीएचएसएल, ग्रुप डी और एमटीएस में जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न एक एक करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको इस वीडियो से कितनी सीख मिली। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। पहले नंबर पे है परिवार, दूसरे पे है समुदाय, तीसरे पे है सदस्य, चौथे पे है इलाका, पांचवें पे है देश। तो साथी ध्यान देना, आप सबसे पहले क्या आएगा साथी, सदस्य। सबसे पहले क्या आएगा, सदस्य, जो कि तीसरे नंबर पे है। उसके बाद साथी आएगा परिवार, उसके बाद साथी आएगा परिवार जो कि पहले नंबर पे है। उसके बाद आएगा साथी समुदाय, समुदाय जो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। उसके बाद साथी आएगा इलाका, इलाका जो कौन से नंबर पे है साथी, चौथे नंबर पे। उसके बाद आएगा साथी देश, जो कौन से नंबर पे है, पांचवें नंबर पे। तो 3 1 2 4 5 कौन से ऑप्शन में है, 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखो टी ओ आर, 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 यहाँ तक आपको चेक ही नहीं करना है, ये डिक्शनरी वाले हैं। टी है, ओ है, देखो ये पहले वाले नंबर पे टी, दूसरे वाले पे ओ, तीसरे वाले पे पी, चौथे वाले पे यू और पांचवें वाले पे है साथी एस। इस सब में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे जो ओ आएगा, तो बिल्कुल आएगा। ये कौन से में है, 5 में है। ये कौन सा में है, वो किस वाले में है, दूसरे नंबर वाले पे। वो कौन सा वाले में है, दूसरे नंबर वाले पे। 2 तो सब में है साथी, तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक, आप देखो उसके बाद क्या है साथी, इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें है साथी आई पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या है एन, उसके बाद है ई, उसके बाद है एस, उसके बाद है ई। आप बोलोगे जो ई तीसरे वाले में भी है, पांचवें वाले में। ई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ई यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो देखो ई के बाद यहाँ पे एल है, ई के बाद यहाँ पे क्या है, डी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 5 1 4 वाले ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों का पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपको 10 सेकंड में बननी चाहिए। ये क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बना तो ये आपकी इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है साथी। ये बहुत आसान होता है। इस टाइप के सवाल में साथी सबसे पहले आपको गिन लेना है, काउंटिंग कर लेना जो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है टोटल, 16। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो अब हम इसको बांट लेंगे, यानी 4 4 का 4 पेयर तो बन सकता है। 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4, एक पेयर ये बन गया। 1 2 3 4, एक पेयर ये बन जाएगा यहाँ तक। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बी ए लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, यहीं से आपका क्लू पकड़ में आ जाएगा, ए बी ए। तो यहाँ पे मैं ए लिख दिया, ए यहाँ पे बी लिख दिया, तो ए बी ए बन गया। एक पैटर्न ये हो गया, दूसरा ये यहाँ पे बी ए लिखा ही हुआ है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स बचा हुआ है, तो ए लिख दिया। यहाँ पे ए बी ए, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या फिल किया, तो ए बी, उसके बाद 2 बार ए, उसके बाद फिर 2 बार ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी डबल ए बी, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ए बी और 4 बार ए लिखा हुआ है, तो ए बी और 4 बार ए। इसको गिन करके उसको पार्ट में बांट लेना है और एक उसमें क्लू पकड़ में आ जाएगा और जो क्लू पकड़ में आएगा उसी पे पैटर्न आपको बना देना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है 0 4 18 48 वाट 180, ये किसका सवाल है साथी, ध्यान देना आप। ये किसका सवाल है, 0 है, 4 है, 18 है, 48 है, 180 है। इसमें क्या किया है साथी, तो ध्यान देना इसमें क्या किया गया है। अब ध्यान से एक बात समझ लेना, 0 से 4 आप बोलोगे 4 प्लस कर दिया, 4 से 18 क्या कर दिया, आप बोलोगे 14 प्लस कर दिया, 18 से 48 आप बोलोगे 30 प्लस कर दिया।
ठीक है, तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ये कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है, इसमें मैं आपको बार बार बताता हूं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब एस क्यू एर स्क्वायर क्यूब और टेबल पे आपको काम करना है साथी। लेकिन आप प्लस पे ही और माइनस पे ही लटके रहते हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो यदि आपको इसमें डाउट हो तो पहले से वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से आप साथी समझना, यहाँ पे क्या किया गया है, ये 0 से 4, ये क्या किया, तो देखो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब साथी 1 ही और 1 का स्क्वायर 1 ही, आ गया 0। उसके बाद 2 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब साथी होता है 8, 2 को 3 बार गुना करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना, यहाँ पे किसका स्क्वायर है साथी, 1 का नहीं 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4। वैसे ही ये क्या किया है, 3 का क्यूब कितना और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर साथी 27, और उसमें से 3 का स्क्वायर 9 करोगे तो आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा 18। वैसे ही साथी ये 18 है। वैसे ही आप क्या करो, 4 का क्यूब साथी कितना 64, उसमें से किसका 4 का ही स्क्वायर करो, 4 का ही स्क्वायर करना है तो 16, 64 में से 16 को करोगे तो 48, तो 50 का कितना आ जाएगा 48। वैसे ही आप क्या करो, 5 का क्यूब कर लो और 5 का स्क्वायर कर लो, तो 5 का क्यूब साथी आता है 125 और 5 का स्क्वायर आता है 25। 125 में से 25 को माइनस कर लो साथी तो आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसमें क्या किया गया है, 1 का स्क्वायर लिया, उसमें से 1 का क्यूब किया, उसमें से 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 2 का क्यूब लिया, उसमें से 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, 3 का क्यूब लिया, 3 का स्क्वायर माइनस, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर माइनस, 5 का क्यूब, उसमें से 5 का स्क्वायर को माइनस कर दिया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है पी एस बी वाई बी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए साथी आपको ए से लेकर के जेड तक का मान याद होनी चाहिए। वो पी आता है साथी 16, एस 19, भी कितने पे, भी आता है आपका 22 पे, वाई कितने पे 25 पे, और बी कितने पे साथी 2 पे, ई कितने पे 6 पे, एच कितने पे 8 पे, के कितने पे, आई 9, जे 10, के 11, एन साथी 18 पे, क्यू कितने पे, क्यू आता है, एन आता है आपका साथी 14 पे, 14 पे, और क्यू आता है आपका 17 पे, टी आता है 20 पे। ऐसे करके आप मान लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए डी जी जे एम। इसमें ना क्या किया गया, तो देखना आई के बाद जे को छोड़ दिया है के एल, यानी ये अल्फाबेट पे यानी मान पे पोजीशन पे आधारित है, पी ओ एस आई टी आई ओ एन। इसके लिए आपको ए से लेकर के ए टू जेड का पोजीशन याद रहनी चाहिए। यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, यदि आपको नहीं याद है, यदि आपको नहीं याद है साथी, तो इस चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया गया है, जहां से आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए डी जी जे एम, यहाँ पे आ जाएगा ए डी जी जे एम। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये आपका साइलोगिज्म, जिसको सिलॉग्स बोलते हो, न्याय निर्गमन वाले सवाल बोलते हो, उस पे आधारित है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ध्यान से समझना। कहता है कोई जीत हार नहीं है। यहाँ पे साथी ये जीत का डायग्राम मैंने बना दिया, किसका, जीत का। और यहाँ पे बोल रहा है कोई जीत हार नहीं है, कोई जीत जो है वो हार नहीं है, ये हार का, कोई जीत हार नहीं है, ध्यान देना। और कहता है सभी हार विजय हैं, जितने के जितने हार हैं वो सारे क्या है, विजय हैं। ये आपका कथन दिया हुआ है, कोई जीत हार नहीं है, ये जीत का मैं बना दिया, और कोई जीत हार नहीं है, ये हार का अलग से बना दिया। और फिर दूसरा बोल रहा है सभी हार विजय हैं, जितने सारे हार हैं वो विजय हैं। अब निष्कर्ष पे ध्यान देना साथी आप। कहते हैं कोई विजय जीत नहीं है, तो कोई विजय जीत बिल्कुल ही नहीं है, कोई विजय जीत बिल्कुल नहीं है, यानी ये ऑप्शन नंबर अपना क्या है, सही है। यहाँ पे पूछ रहा है निष्कर्ष पे ध्यान देना, कोई विजय जीत नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, कोई विजय जीत अपना क्या है, नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है कुछ विजय जीत है, दूसरा नंबर, तो साथ ही आपको विजय और जीत में रिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है। विजय यहाँ पे है, जीत यहाँ पे है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है, तो दूसरा नंबर निष्कर्ष में आपका नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही हुआ, तो निष्कर्ष अपना फर्स्ट सही हुआ। यहाँ पे देखो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो बिल्कुल नहीं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो अपने लोगों का कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो निष्कर्ष ए, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से क्या है साथी, भिन्न है। अन्य तीनों से क्या है, भिन्न है। तो ध्यान देना, 42 में से 28 को माइनस करो। 42 में से क्या करोगे, 28 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा साथी, 42 में से 28 को माइनस करो, 12 में से 8 14 आ जाएगा। 42 में से 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14। 28 में से 14 करो, ये तो बिल्कुल है सिंपल सा लॉजिक, 14 दूनी 28, 14 होगा। 30 में से 24 को माइनस करो, 6 आएगा। इसमें कितना आया साथी, 14। इसमें भी माइनस करोगे 14, इसमें यदि माइनस करोगे 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14। यानी ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन में 14 का ये प्लस किया हुआ है, 14 का डिफरेंस है। और सी नंबर ऑप्शन में ओनली 6 का है। तो सी नंबर ऑप्शन इस तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया साथी 30 24। क्यों, तो इसमें 6 का ये है डिफरेंस है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे साथी आप लिखना हेडिंग बेमेल का ज्ञात कीजिए। बेमेल अक्षर ज्ञात कीजिए, बेमेल। यहाँ पे बेमेल, बेमेल, बेमेल जो उस तीनों से एक तीन एक जैसा होगा, एक जो होगा वो अलग होगा। तो ध्यान दो, ए बी सी बिल्कुल ये है अपने पैटर्न पे, जी एच आई ये भी पैटर्न पे है, डी ई एफ ये भी पैटर्न पे है, जे के एल यहीं पे साथी गड़बड़ हो गया। जे के एल होता है ना साथी, एच आई जे के एल, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, जे एल के दे दिया है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी ऑप्शन से अलग है, और जो अलग है वही अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, जे एल के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, जे एल के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया जे एल के। यहाँ पे इस तीनों से क्या है, अलग है। जे के बाद क्या आनी चाहिए, चाहे जे के एल आनी चाहिए, जे के बाद यहाँ पे के आनी चाहिए, उसके बाद एल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जे एल के लिख दिया है। ये अपना डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, ए बी सी नंबर ऑप्शन से अलग है, और जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। तो ध्यान देना साथी, कौन सा है ऐसा जो इस श्रृंखला में नहीं आता है। तो ध्यान दो, 232, 334, तो देखो 576, 500 ये 676, 564। क्या किया, या तो आप इधर से माइनस कर लो या फिर इधर से माइनस कर लो। तो 343 में से 232 को माइनस करो, 4 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी इसमें 111 प्लस किया है। 454 में से साथी 343 प्लस माइनस करो तो 1 1 1, इसमें भी क्या किया है, 111 प्लस किया। 343 में 111 को प्लस किया तो 454 आया। अब देखो साथी, 454 में यदि हम 111 को प्लस करेंगे तो 4 1 5, 5 1 6, 4 1 5, कितना आनी चाहिए, 565 आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना है, 564 है साथी। कितना है, 564। यहाँ पे आनी कितना चाहिए था, 565, लेकिन यहाँ पे 565 आनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 564 दे दिया है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं आती है श्रृंखला में। तो जो नहीं आती है वही आपसे पूछ रहा है, जो इस श्रृंखला में क्या नहीं आते। साथ ही यहाँ पे श्रृंखला को भी थोड़ा सही करना, श्रृंखला। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है अरुण, ये आपका आ गया इस वाले जो रैंकिंग वाले बोलो, या फिर इसको स्टेट लाइन पे भी बना सकते हो, जैसे रहता है ना एज वाले, उसी तरह में इसमें दौड़ने वाले दे दिया है। अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण यहाँ पे मैं लिख दिया, अरुण जो है साथियों किससे तेज दौड़ता है, इलियास से। इलियास से तेज दौड़ता है अरुण, बिल्कुल ठीक है। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं। यानी कहने का मतलब इस तीनों में कौन तेज दौड़ता है, दिनेश। अरुण तेज दौड़ता है किससे, इलियास से, लेकिन दिनेश जितना नहीं। दिनेश से इसका मतलब कम दौड़ता होगा। कहता है दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। दिनेश जो है साथी है ये चंदर से तेज दौड़ता है, चंदर से, चंदर से तेज दौड़ता है। चंदर से तेज दौड़ता है दिनेश। दिनेश जो है वो चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना नहीं। चंदर से तेज दौड़ता है दिनेश लेकिन विक्रम जितना नहीं। तो विक्रम क्या हो जाएगा, दिनेश से तेज दौड़ता होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे आप इसको बना करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा साथी विक्रम,
उसके बाद आएगा दिनेश, उसके बाद आएगा साथी चंदर, उसके बाद आएगा साथी अरुण, उसके बाद आ जाएगा मतलब नीचे से आ जाएगा इलियास। ये नीचे से ऊपर की ओर है साथी, ध्यान दो। कहते हैं अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, अरुण जो है वो इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण बिल्कुल सही बात है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अरुण तेज दौड़ता है लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं, ध्यान देना। तो इस तीनों में कौन तेज दौड़ेगा? दिनेश। अब आगे बोल रहे हैं दिनेश जो है वो चंदर से तेज दौड़ता है, दिनेश जो है वो चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना नहीं। चंदर से तेज दिनेश दौड़ता है लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? इसमें पूछ रहा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो ये है साथी नीचे से स्थान। ये क्या है? नीचे से, ठीक। और ये हो गया ऊपर, यानी कहने का मतलब जो सबसे कम नीचे वाले हुआ, सबसे ज्यादा ऊपर वाले। तो सबसे ऊपर में साथी कौन भाई है? तो विक्रम भाई है अपना। विक्रम भाई क्या करता है? एक्सलेंट मारेगा एसएससी जीडी के दौर में, यानी सबसे तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? विक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। साथ ही ये सब जो चीज दे देता है ना, बस स्टॉप की ओर जाना, मार्केट की ओर जाना, स्कूल की ओर जाना, स्टेशन की ओर जाना, चांद पे जाना, ये सब ना आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। ये नहीं भी देगा ना तब भी आपका काम बनेगा, लेकिन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए देता है। रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में, अब आप यहाँ पे पता नहीं करना जो रवि का घर दिल्ली है कि कलकत्ता है, ठीक। आपको इतना याद रखना है, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, डायरेक्शन का सवाल है ये। उसके ठीक अपोजिट साथी दक्षिण, राइट हैंड की तरफ साथी पश्चिम, और अपना लेफ्ट हैंड साथी, राइट हैंड की तरफ साथी होता है पूरब, और लेफ्ट हैंड की तरफ साथी हो जाएगा पश्चिम। ध्यान देना, रवि जो है अपने घर से पूर्व दिशा में, रवि का मान लो घर यहाँ पे है, पूर्व दिशा में कितना किलोमीटर? पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया, 3 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे पहुँच गया। फिर वह सीधा बस में, ये सब जो दिया है ना, फिर वह सीधा बस में, टेढ़ा करके बस में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। यहाँ से वो साथी दाईं ओर मुड़ गया। यहाँ से क्या किया? दाईं ओर। जब कोई पूरब की ओर जा रहा है वहां से दाईं ओर मुड़ेगा दक्षिण की ओर। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पहुंच करके यहाँ पे पहुंच गया। कहता है उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है? तब इसका घर साथी यहाँ पे है और स्कूल साथी यहाँ पे है। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ A B C। आपसे पूछ रहा है उसके घर से उसके स्कूल तक की सीधी दूरी, यानी A से लेकर के C तक की दूरी निकालनी है, A से C तक का। तो साथी आप ध्यान से समझना, आपको AC बराबर निकालना है। तो आपको करना क्या है साथी? रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, यानी AB कितना है साथी? तो रूट अंडर, ये मैथ का सवाल आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको मैं मिटा देता हूं जो आपको दिखाई दे। 3 का स्क्वायर साथी कितना होता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। रूट अंडर कितना आ गया साथी? 16। दोनों को प्लस करोगे साथी तो कितना आ जाएगा? 25। और 25 को यदि लोगे तो कितना आ जाएगा साथी? 5, यानी 5 किलोमीटर। यानी उसके घर से उसको स्कूल तक की दूरी साथी कितना है? 5 किलोमीटर। यानी ए से लेकर के सी तक की ये वाली दूरी कितना है साथी? 5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्यों के एक्स क्यू के बाईं ओर है। साथी एक बात ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूं, जब पंक्ति वाले सवाल हो और उसमें डायरेक्शन नहीं लिखा हो तब आप दक्षिण दिशा की ओर मानना। किस दिशा की ओर? सॉरी, उत्तर दिशा की ओर मानना। किस दिशा की ओर मानना है? उत्तर दिशा की ओर। तो यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है जो कौन से दिशा में बैठा हुआ है, पूरा पश्चिम है कि दक्षिण है, कोई दिशा का नाम जब नहीं रहे तब आप उत्तर दिशा की ओर मानना। तो एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्य, कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 6 लाइन डाल लो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमको अभी नहीं पता है जो कौन कहाँ पे बैठा है। कहता है एक्स क्यू के दाईं ओर है, एक्स जो है वो क्यू के दाईं ओर। साथ ही मैं क्यू को यहाँ पे ले लिया
और यहाँ पे बोल रहा है x जो है वो q के बाईं ओर है। q के कौन सा ओर है? बाईं ओर। तो साथी q का बायां लेफ्ट इधर होगा और q का दायां राइट इधर होगा। तो q के बाईं ओर है कौन है? x। q के बाईं ओर कौन है साथी? x है। किंतु p के दाईं ओर, किसके दाईं ओर है? p के। किसके बारे में बोल रहा है? तो ये x के बारे में बोल रहा है। x के कहता है x q के बाईं ओर, x जो है q के बाईं ओर किंतु p के दाईं ओर। तो p के दाईं ओर कौन है? तो x है। p का दायां साथी इधर होगा। y q के दाईं ओर है, y जो है वो q के दाईं ओर, तो q का दायां साथी इधर होगा। कौन बैठा है? तो y बैठा है। यहाँ पे दिया हुआ है y q के दाईं ओर है। किंतु z के बाईं ओर, y के बारे में बोल रहा है साथी, किंतु z के बाईं ओर, तो z के बाईं ओर साथी कौन है? y। बायां z का इधर होगा लेफ्ट और राइट इधर होगा। कहता z r के बाईं ओर है। z जो है वो किसके बाईं ओर है? r के बाईं ओर z है। देखो r के बाईं ओर z है। अब इसको आप इस पे बैठा दो। यहाँ पे साथी क्या आ जाएगा? p x q y z r। p x q y z r। आपसे पूछ रहा है छोरों पर कौन से सदस्य हैं? तो छोरों पर साथी p और r है। p और r है। आपके मन में सवाल आता होगा p r ही होगा कि r p भी होगा? तो दोनों होगा। p r भी हो सकता है, r p भी होगा। आपको ऑप्शन चेक करना है। जो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में r p दिया हुआ है, तो ऑप्शन में r p नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? p r। तो ऑप्शन नंबर अपना c क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी पी आर। पंक्ति के दोनों छोर पे कौन बैठा है? पी आर। इसी में आपसे पूछ दे जो ठीक बीच में कौन बैठा है? तो क्यू बैठा है। इसी में आपसे पूछ दे क्यू के दाईं ओर कौन बैठा है? तो क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा आर बैठा है। इसी में पूछ दे जो क्यू के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? तो क्यू के बाईं ओर दूसरा पी बैठा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है दिए गए अक्षरों को मिलाकर इसमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता उसका चयन कीजिए। यहाँ पे आपके सामने ये वर्ड दिया हुआ है, इससे आपको देखना है जो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान देना आप, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखो ई है साथी, ई है, एन है, एन भी है, टी है, टी भी है, आर है, आर भी है, ई है। देखो ई इसमें 2 बार दे दिया, ठीक है। बनाया जा सकता है, एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। ई भी दिया हुआ है, ए है, ए भी है, टी है, टी साथी इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। वाई है, वाई साथी इसमें नहीं है। कहता है एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो साथी देखो इसमें वाई है, लेकिन इस वाले जो है आपके सामने जो ये वर्ड दिया हुआ है इसमें वाई आपको दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देता होगा। तो जो नहीं बनाया जा सकता है वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए एक बार एक ऑप्शन को और चेक करा देता हूँ। टी है, तो देखो ये अपना क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन आंसर है। मैं आपको बी नंबर ऑप्शन चेक करवा रहा हूँ। टी है, टी है, आर है, आर है, आई है, आई है, ए है, ए है, एन है, एन भी है, जी है, जी भी है, एल है, एल भी है, ई है, ई है, ई, हाँ ई भी है। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा साथी, ध्यान देना। मैं आपको ये नंबर ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपके मन में जो सवाल आता होगा, आपके मन में आता होगा जी इस बार 2 बार एन है, इसमें 2 बार टी है, 2 बार टी है और 2 बार ई है, लेकिन इस वाले में जो वर्ड दिया हुआ है इसमें एक एक बार ही है। तो साथ ही क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है जो सिर्फ एक बार प्रयोग करके ही बनाया जा सकता है। यदि ये लिखा रहता तब ये नंबर ऑप्शन भी गलत था। इसमें ये नहीं लिखा गया जो केवल एक बार अक्षर का प्रयोग करके ही एक शब्द बनाया जा सकता है। इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है जो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो ये नंबर ऑप्शन में वाई है, लेकिन आपको जो ये वर्ड दिया हुआ है इसमें वाई कहीं नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। ये आपका आ गया साथी ब्लड रिलेशन का सवाल। ब्लड रिलेशन का सवाल आपको इस चैप्टर में यदि डाउट हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है।
आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से मेरे द्वारा ही समझाया गया है। कहता है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। मान लीजिए साथी ये सुरेश है और ये मैं आदमी बना देता हूँ। आदमी को मैन से डिनोट कर दिया, सुरेश को एस से डिनोट कर दिया। एक आदमी का परिचय देते हुए, इस आदमी का परिचय देते हुए सुरेश बोल रहा है, ये मैन है, वह उस स्त्री का पुत्र, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति का माता है। साथी ध्यान देना, कहता है वह उस स्त्री का पुत्र है, ये आदमी वह स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, साथी ध्यान देना, मेरी माता के पति, माता के पति, आपके माता के पति साथी आपका क्या होगा, पापा होंगे। आपके माता के पति आपके क्या होंगे, पापा होंगे। जो मेरी माता के पति की माता है, आपके पापा की माता आपकी साथी क्या होगी, दादी होगी। क्या होगी, दादी। जो मेरी माता के पति, मेरी माता के पति मेरे क्या होंगे, पापा, और पति की माता, तो पति की माता क्या हो जाएगा, दादी। तो कहता है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, सुरेश का इस आदमी से क्या संबंध है, सुरेश का इस आदमी से। कहता है वह उस स्त्री का पुत्र है। किस स्त्री का पुत्र है, जो मेरी माता के पति, मेरी माता के क्या है, पति, पति की माता है। तो कहता है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश का उस आदमी से किसका संबंध हो जाएगा, पुत्र का संबंध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। किसका संबंध हो जाएगा, पुत्र का संबंध। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी कूट भाषा में पेल को ये 2134 अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PEARL को क्या लिखा जाएगा। तो साथी ध्यान देना, किसका है, PALE को ये लिखा जाता है, अर्थ को ये लिखा जाता है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, तो PEARL। देखो P का कोड कितना है, P का कोड साथी है 2, तो यहाँ पे आप P का क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। E का कोड कितना है, E का कोड है साथी 4, यहाँ पे 4 लिख दोगे। A का कोड साथी कितना है, A का कोड साथी है 3, तो 2 4 3 हो गया। R का कोड साथी कितना है, R का कोड यहाँ पे R है, R का कोड साथी कितना है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 5। R का कोड कितना है, 5। R का कोड कितना है, 5। और L का कोड साथी कितना है, L ये है, और L का यहाँ पे, L कहाँ पे दिया हुआ है, L यहाँ पे दिया हुआ है। L का क्या है साथी, 3, तो L का 3, 2 4 3 5 3, 2 4। साथी ध्यान देना, P का कोड साथी कितना है, 2। E का कोड साथी कितना है, E का कोड साथी है, E का कोड साथी है, ध्यान देना, E का कोड यहाँ पे साथी 1 है, 2 1। A का कोड साथी कितना है, 3। A का कोड कितना है, A का कोड साथी है 1। E का कोड साथी है 4, यहाँ पे दिया हुआ है। E का कोड साथी कितना है, 4। ध्यान देना, PALE, P का कोड साथी दिया हुआ है 2, A का कोड साथी दिया हुआ है 1, और E का कोड 4, तो 2 4 1। R का कोड साथी है 5, यहाँ पे आपको R दिखाई देता होगा, और यहाँ पे आपको R दिखाई देता होगा। R का कोड है साथी 5, और L का कोड साथी है कितना, 3, तो यहाँ पे 2 4 1 5 3, यहाँ पे B नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी विशेष कोड में प्रोडिगल को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना साथी, यहाँ पे मैं लिख करके दिखा देता हूँ, PRODIGAL। P को ये क्या किया है, प्रोडिगल को ये लिख दिया है साथी PROD। देखो यहाँ पे DORP लिख दिया है, DORP, इसको क्या किया है, पहले DORP को पहले कर दिया है। ध्यान देना, तो आपको किसका लिखना है, BRIGHTEN। इसमें 4 को लिया है, तो आप भी 4 को ले लो, GIRB किस में है साथी, GIRB इसमें है, GIRB इसमें है। तो चलो अभी इससे काम नहीं चला, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या क्या है, IGAL है साथी, यहाँ पे IGAL,
ये क्या क्या है, इधर से ले लिया है, LAGI, LAGI। तो आप भी क्या करना, NETH, आप क्या करोगे, NETH। तो NETH किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी GIRBNETH, GIRBNETH, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्न आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक होगा। साथी ध्यान देना, आपके मन में ये क्वेश्चन को दो तरीका से आप बना सकते हो। ये मिसिंग नंबर का सवाल है, आप इसको दो तरीका से बना सकते हो। यहाँ पे 8 है, 15 है, 29 है, 57 है, 113 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क वहीं पे आपको निकालना है। आप बोलोगे 8 में 7 को प्लस कर दिया, 15 आ गया। 15 में बोलोगे 14 को प्लस कर दिया, 29 आ गया। 29 में 29 से क्या किया, 28 को प्लस कर दिया, 9 8 17, ये आ गया। आप बोलोगे इसमें 56 को कर दिया, मतलब 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56 और 56 का डबल 172। 56 का डबल कितना हो जाएगा, 112। 112 में साथी 113 को प्लस कर दोगे, 3 2 5, 1 1 2, 1 1 2, कितना 225। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर साथी कितना आ जाएगा, 2225, 225, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। या फिर आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 8 का टेबल किया, 8 दूनी 16, उसमें से 1 माइनस कर लिया। 15 का टेबल पढ़ा 2 तक, उसमें से 1 माइनस कर लिया। 29 का टेबल पढ़ा 2 तक, उसमें से 1 माइनस कर लिया। 57 का टेबल पढ़ा, उसमें से 2 तक, उसमें से 1 माइनस कर लिया। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस पर आप काम कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तथा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के बीच के संबंध को दर्शाएगा। तो ध्यान देना साथी, लेखन सामग्री के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा साथी, पेंसिल आ जाएगा, पेंसिल। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मान लीजिए लेखन सामग्री, ये हो गया लेखन सामग्री, और लेखन सामग्री के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा। ठीक, लेकिन आलू साथी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आलू क्या हो जाएगा साथी, अलग हो जाएगा। तो इस टाइप वाले कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा, आप ढूंढ लो ऑप्शन जो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा जो है वो सतीश की क्या है, बहन है। सुषमा सतीश की बहन है। अमित सुषमा का पुत्र है। रमेश का सुषमा से क्या संबंध, ध्यान देना आप। रमेश अमित का भाई है। रमेश जो है, अमित का भाई कौन है, रमेश। अमित का भाई है रमेश। अमित भी लड़का का नाम है, इसको भी प्लस से डिनोट कर लो, और रमेश भी लड़का का नाम है, इसको भी प्लस से डिनोट कर लो। सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा जो है वो सतीश की बहन, सतीश की बहन कौन है, ये दोनों क्या है साथी, भाई है। रमेश अमित का भाई, अमित का भाई रमेश, सुषमा सतीश की बहन। यहाँ पे सुषमा लिख देता हूँ, वो बहन है किसका, सुषमा सतीश की बहन है। सतीश, ये लड़का है तो प्लस हो गया, ये लड़की है तो माइनस हो गया। सुषमा जो है वो सतीश की बहन है। ये सतीश की बहन कौन है, सुषमा, बहन, लड़की है, सतीश की बहन। अमित सुषमा का पुत्र है। अमित जो है वो सुषमा का पुत्र है। अमित, अमित जो है ये सुषमा का पुत्र है। कौन है पुत्र, तो अमित, ये सुषमा का पुत्र है अमित। यदि अमित पुत्र हुआ साथी तो रमेश भी पुत्र होगा सुषमा का, क्यों, तो दोनों भाई हैं। ठीक है, तो रमेश का सुषमा से क्या संबंध, तो रमेश का सुषमा से क्या संबंध होगा, तो पुत्र का संबंध होगा। क्यों होगा, तो सुषमा का पुत्र कौन है, यहाँ पे बोला गया है अमित सुषमा का पुत्र है। सुषमा का पुत्र यदि अमित है तो अमित का भाई रमेश है, तो आपसे पूछ रहा है रमेश से सुषमा का क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हिरण, खरगोश और बाघ के संबंध को भली भांति दर्शाता है। तो हिरण, ये हो गया हिरण, ये खरगोश और ये हो गया बाघ। अब ये नहीं बोलना जो जानवर है तो इसके अंदर में ही हो जाएगा, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका रद्दी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कहता है OPOR को BCDE से क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो FGHI को OPOR तो BCDE का आपको निकालना है। तो देखो इसको मैं लिख करके बता देता हूँ। FGHI इसको क्या किया है, OPOR कैसे क्या है, तो F आता है साथी 6 पे, G आता है 7, H 8, I 9, 6 7 8 9, वो कितने पे आता है साथी 15, वो कितने पे आता है 15, P 16, वो कितने पे 15, R 18। देखो ये 6 है, ये 15 है, 6 से 15 लाया, क्या किया साथी ध्यान देना आप, 6 से 15 लाने के लिए कितना प्लस किया, 6 से 15 लाने के लिए 9 को प्लस किया, ये 7 से 16 लाने के लिए कितना प्लस किया 9 को, ये 8 से 15 लाने के लिए कितना प्लस किया, ये देखो ये 6 से 15 लाया कितना प्लस किया, ये 6 से 15 लाया कितना प्लस किया 9 को, 9 6 15, ये 7 से 16 लाया कितना प्लस किया 9 को, ये 8 से 15 लाया कितना प्लस किया 7 को, ये 9 से 18 लाया कितना प्लस किया 9 को, ठीक है। H आता है 8 पे, वो आता है 15 पे, ये 7 को, शायद इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है साथी, ध्यान देना आप, देख लेता हूँ चेक कर लेता हूँ। B आता है साथी कितने पे 2 पे, 2 में यदि हम 9 को प्लस करेंगे तो 11 पे आ जाता है साथी K। ये C आता है साथी 3 पे, 3 में यदि हम 9 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 12, 12 पे आता है साथी L। ये आता है D कितने पे, D आता है साथी अपना कितने पे आता है, D आता है 4 पे, यहाँ पे साथी कुछ मिस्टेक लग रहा है, ध्यान देना आप, यहाँ पे 7 ही प्लस किया गया है, यहाँ पे H आता है 8 पे और वो 15 पे कितना प्लस किया है 7। यदि हम D आता है साथी 4 पे और उसमें 7 को प्लस हम करते हैं तो 7 4 कितना आता है, 7 4 साथी कितना आ जाएगा 11, लेकिन ये नहीं है साथी, यहाँ पे ना 9 प्लस करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे P की जगह पे साथी आ जाएगा Q, ठीक है। यहाँ पे H आता है साथी 8 पे और Q आता है कितने पे साथी, Q आता है आपका OPQ, Q आता है साथी कितने पे, Q 17 पे आता है, 8 में 9 को प्लस किया, यहाँ पे कितना प्लस किया 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा O की जगह पे साथी Q होगा, यानी सब में 9 प्लस किया है। तो D आता है साथी कितने पे 4 पे, 4 पे 9 को प्लस करो तो 9 4 13, 13 पे साथी आ जाएगा M, और E आता है 5 पे, 5 में 13 करो 18, ABCDE, E आता है साथी कितने पे 5 पे, 5 में आप कितना प्लस करो 9, तो 9 में 5 को प्लस करोगे तो कितना 14, 14 पे आ जाता है साथी N। यहाँ पे साथी O की जगह पे Q था, आप सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो KLMN, तो KLMN कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B में है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कहता है 17 60 20, कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। देखो साथी ध्यान देना आप, 17 से 60 लाया, कुछ तो लॉजिक क्या होगा, तो क्या किया है 17 को 3 से गुना करेंगे साथी तो कितना आ गया 51, उसमें 9 को प्लस करो 60। आप भी क्या करना 20 को 3 से ये मल्टीप्लाई करो कितना 60, उसमें 9 को प्लस कर लो कितना 69, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर चुनिए। JK CA, देखो ध्यान से, J के बाद K बिल्कुल सही है, M के बाद N बिल्कुल सही है, C के बाद A, ये आपको सही लगता है, हमको तो नहीं लग रहा है। OP, O के बाद P बिल्कुल सही है, बचपन से ही हम पढ़ते हैं, J के बाद K आता है, M के बाद N आता है, O के बाद P आता है, लेकिन C के बाद A नहीं आता है, C के बाद D आता है साथी। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये विषम है और जो विषम होगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर को चुनिए। पेपर में यही सवाल आपको फंसा देगा, इसमें आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पता नहीं क्या सब करोगे तब भी नहीं बनेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आपको इसको ध्यान से देखना है, इसमें आप डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे नहीं बनेगा, ये आपका रद्दी सा लॉजिक रहेगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का लॉजिक लगाओगे। इसमें क्या किया गया साथी ध्यान देना,
एक एक बात को, ठीक है। ये साथी 16 है, मैं 2 को भूल गया, 16 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ साथी तो 8 आता है। ये 40 है साथी, 40 को मैं इस 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 5 8 जा 48 आता है। 56 को यदि साथी मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ये वाले 7 से, तो 8 आता है। 64 को साथी मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 8 नहीं आता है अपना, तो कितना आता है, 16 आता है। लेकिन सब में आपको 8 आया, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, यहाँ पे लेकिन साथी आपको कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। आपको कितना आना चाहिए था, 8, और जो अलग है यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो गया। मैं तो आपको तरीका बता रहा था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है 4 196, ये भी है लुप्त संख्या का सवाल। यदि आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो झा एग्जाम पे, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर पहले से अपलोड कर दिया गया, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ये 4 है, 196 है, 16 है, 169 है, यहाँ पे आपको निकालना है साथी। 144 है, 64। ध्यान देना आप, इसमें कौन सा पैटर्न किया गया है, इसमें साथी 2 पैटर्न पे काम किया गया है। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से समझते चलना, 196 ये किसका है, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर नहीं साथी, 13 का स्क्वायर 169। ध्यान से समझो, ये 13 का स्क्वायर है साथी, ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है साथी, 8 का स्क्वायर। तो देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, ये 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर एक एक करके छोड़ दिया है। ये 2 का स्क्वायर है साथी, 4, 16 है 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन थे। यदि आपको लगा होगा इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।